प्रक्रिया के संदर्भ में बहुत सारे लोगों के मन में धारणाएं हैं जो मिथ्या है, संशय है, प्रश्न है। इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मैं डॉक्टर गरिमा सिंह, सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट, आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सबसे पहले तो दंपति जब हमारे पास आता है तो उनका प्रश्न होता है, क्या जो भ्रूण हमारे अंदर डाल दिया जाएगा वो हमारा अपना होगा, हमारा खुद का होगा? यहाँ मैं स्पष्ट तौर से कह देना चाहती हूँ कि यदि स्त्री के अंडे ठीक हैं और पुरुष के शुक्राणु दंपति में ठीक हैं, तो उन दोनों का ही भ्रूण बनाकर स्त्री के अंदर डाला जाता है। यदि किसी की एक या तो अंडे या तो शुक्राणु में कमी है तो फिर बाहर से लेके वो वाला यूनिट भ्रूण बनाया जाता है और स्त्री के अंदर डाला जाता है। मगर ये तब होता है जब दोनों पति और पत्नी की स्वीकृति हो, कंसेंट हो, वो अच्छे से जानते हो कि बाहर से प्रयोग में दिया जा रहा है। ज्यादातर आमतौर पर अपने ही भ्रूण प्रयोग में लाए जाते हैं। फिर दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या आईवीएफ में जुड़वा या 3 बच्चे हो सकते हैं? यदि हमें एक ही चाहिए तो, और यदि हमें 2 चाहिए तो ऐसा है कि आईवीएफ की अच्छी सफलता के लिए 2 या 3 भ्रूण अंदर डाले जाते हैं ताकि कम से कम एक तो चिपक जाए तो प्रेगनेंसी हो जाए। कभी कभी 2 बच्चे चिपक जाते हैं तो जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, कई बार 3 बच्चे भी चिपक जाते हैं। मगर इसमें डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि तीसरे महीने पे अगर आपको 1 बच्चा चाहिए या 2 बच्चे चाहिए तो एम्ब्रियोज का रिडक्शन भी हो जाता है। और अगर आप वाकई चाहते हैं कि हमें एक ही बच्चा चाहिए तो आप डॉक्टर से पहले ही कंसल्ट कर लीजिए और उसे बता लीजिए कि एक ही भ्रूण डालेगा, क्योंकि एक ही भ्रूण डाला जाएगा तो एक ही चिपकने की संभावना है। फिर प्रश्न उठता है, महिलाएं बहुत बार पूछती हैं कि हमें कितना रेस्ट करना पड़ेगा, क्या इसमें बहुत दर्द होगी? देखिए, हम सब जानते हैं कि आजकल कामकाजी महिलाएं हैं तो वो ज्यादा छुट्टी नहीं ले सकती, ज्यादा रेस्ट नहीं कर सकती, इसलिए सिर्फ 3 से 6 दिन का रेस्ट जरूरी होता है इसमें। उसके बाद आप नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह सारे काम कर सकती हैं और ये बाध्य नहीं है महिलाएं कि वो रेस्ट करती रहें। बाद में थोड़ा बहुत इंजेक्शन जरूर लगता है, इंजेक्शन की जितनी दर्द बाकी होती है वही होती है, और जो अंडे निकालने के समय जो प्रक्रिया होती है उसमें महिलाओं को बेहोश कर दिया जाता है, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं लगता दर्द। इसलिए इस डर से कि बहुत पेनफुल प्रोसेस है, बहुत दर्दनाक प्रोसेस है, आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि इतना पेन नहीं होता। फिर बहुत बार लोगों को डर है कि आईवीएफ से बहुत सारी अनुवांशिक बीमारी वाले बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे नॉर्मल नहीं होते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट आईवीएफ में सबसे अच्छी क्वालिटी का भ्रूण डाला जाता है तो चांसेस अनुवांशिक बीमारियों के कम होते हैं। जितने नॉर्मल प्रेगनेंसी में चांसेस होते हैं लगभग उतने ही चांसेस आईवीएफ की प्रेगनेंसी में होते हैं। दरअसल कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो एक्स लिंक्ड हैं, जिसमें इनफैक्ट भ्रूण बनाने से पहले ही यदि हमें पता हो तो ये बीमारियां भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ये बीमारियां रोकी जा सकती हैं। तो आईवीएफ में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अनुवांशिक बीमारियां ज्यादा हो सके नॉर्मल प्रेगनेंसी के बनस्पत। दूसरा प्रश्न एक और लोग हमसे बहुत बार पूछते हैं कि क्या जो बच्चा है वो लड़का ही होगा हमारी प्रेगनेंसी में, क्या लड़का हम कर सकते हैं? नहीं, इस बात भी मैं स्पष्ट तौर से बता देना चाहती हूँ कि लिंग जांच भ्रूण की नहीं होती। 3 भ्रूण डाल दिए जाते हैं और डॉक्टर और हॉस्पिटल को बिल्कुल पता नहीं होता कि वो लड़का है या लड़की, क्योंकि भारतीय कानून के अनुसार जांच करना दंडनीय अपराध है, तो ये कोई नहीं कर सकता। तो ये 3 भ्रूण डाल दिए जाते हैं, बाकी आपकी अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत, कौन सा बच्चा होगा। इन प्रश्नों के अलावा अगर आपको कोई और प्रश्न हो तो नीचे गए नंबर पर संपर्क करिए। बेबी जॉय आपकी मदद के लिए सदैव कार्यरत है। धन्यवाद।